आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर सलीम आसिफ नियाज़ी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम ईयर के या कान के बारे में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मल पब्लिक को, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कान का बहना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब उसमें नॉर्मली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये ज़िक्र करते हैं कि जी कान बह रहा है, तो उसमें आपने ये जहन में रखना होता है कि एक तो आपने ये बताना है कि कितने दिन से बह रहा है, दिनों में है, महीनों में है या सालों से बह रहा है। दूसरा फिर आपने ये बताना होता है कि आ क्या रहा है, पानी आ रहा है, पीप आ रही है या कोई रेशा सा आ रहा है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। नॉर्मली जो पानी होता है या रेशा होता है, ये जो कान का बैरूनी हिस्सा होता है उसमें से आ रहा होता है और उसका इलाज और तरह से होता है। लेकिन अगर पीप आ रही होती है तो वो नॉर्मली कान का पर्दा फटा होता है, उसकी वजह से पीप आ रही होती है। फिर इसमें ज़रूरी होता है ये चेक करना कि भाई जो पानी या पीप आ रही है इसके साथ कान में दर्द भी हो रहा है या नहीं। अगर दर्द हो रहा हो तो नॉर्मली वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। फिर इन्फेक्शंस में हमने ये चेक करना होता है कि आया कान को हाथ लगाने से दर्द हो रहा है या के अंदर डेप्थ में कहीं दर्द हो रहा है। अगर कान को हाथ लगाने से या खींचने से दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि या कान में कोई दाना निकला हुआ है या कान में कोई इन्फेक्शन हुई है और ये बैरूनी कान का हिस्से की तकलीफ़ हो रही है। हाँ, अगर डेप्थ में पेन हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि या मिडिल ईयर में कोई ख़राबी आई हुई है या इनर ईयर में ख़राबी आई हुई है। फिर इसके बाद अगर रेशा आ रहा है, पानी आ रहा है, साथ आप ये भी देख लें कि कोई ख़ारिश वगैरह तो नहीं हो रही कान में। अगर ख़ारिश हो रही है तो फिर वो मैल के साथ भी ख़ारिश हो सकती है और फंगस के साथ भी ख़ारिश हो सकती है। फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि समात कैसी है आपकी, समात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, क्योंकि समात या तो कान का पर्दा फटा होगा तो कम होगी या फिर कान में कोई मैल वगैरह आई हो तो उसके साथ कम हुई होती है। फिर इसमें हमें ये चेक करना पड़ता है कि कोई ज़ुकाम, नज़ला, खांसी तो रिसेंटली आपको नहीं हुए थे, क्योंकि अगर रिसेंटली खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हुए हैं, उसके बाद आपको कान में से दर्द हुआ है, फिर पीप आना शुरू हुई है, तो इसका मतलब है कि आपके कान में जो है उसका पर्दा फटा है पीप की वजह से और उसका अब हमने आगे इलाज करना होगा। अब ये जितनी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, इनमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हमने देखना है कि कान में पानी बिल्कुल ना जाए। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, कान को आपने ड्राई रखना है और साथ में डॉक्टर से रुजू करेंगे। अच्छा, इसमें ये तो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। अब इसमें हमने एहतियाती तदाबीर क्या करनी होती है कानों की अपनी हिफाजत के लिए। तो सबसे सिंपल चीज़ ये है कि डू नॉट टच द ईयर्स, कि कानों को आप हाथ ना लगाएं। मेरे ख्याल में कितने लोग हैं जो कानों की सफाइयाँ नहीं कराते लेकिन उनका कभी भी कान की बीमारी नहीं होती। लेकिन हम लोग जो होते हैं कि कान का ख्याल करने के लिए कान की सफाई शुरू कर देते हैं, कोई भी पे टिश्यू पेपर लगाते हैं, कोई कॉटन बड से सफाई करते हैं, तो वो चीज़ें जो होंगी वो हमेशा कान को डैमेज करेंगी। अब कॉटन बड पे अगर आप देखें तो उस पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये ईयर बड है, लेकिन हम उसको ईयर बड के तौर पे यूज़ करते हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपके कान में मैल है भी और आप उसे साफ़ कर रहे हैं तो कुछ मैल जो साइडों वाली होगी वो तो आप साफ़ कर देंगे, लेकिन जो कॉटन बड की टिप पे आ रही होगी वो आप अंदर घुसाते जाते हैं, पर्दे के ऊपर जाती जाती है, तो वो फिर नॉर्मल तरीके से नहीं निकलती। ये याद रखें, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं उनकी हिफाजत अल्लाह ताला ख़ुद करता है, तो अगर आप उनमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे मैकेनिज़्म इस किस्म का है कि जहाँ पे वैक्स बनती है उस जगह पे नॉर्मली अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि वो वैक्स बाहर निकल सके, ख़ुद निकलती है। लेकिन जब हम उसमें कोई चीज़ मारते हैं, एक तो वो उस एरिया से निकल जाती है जहाँ से वैक्स ने ख़ुद निकलना है, दूसरा ये कि ये मैकेनिज़्म होता है, इस मैकेनिज़्म के जो होता है हम डैमेज करते हैं। स्पेशली अगर आप देखें, माएँ होती हैं, बच्चे अभी छोटे छोटे होते हैं और उनको जो होता है कान की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो कर समझती हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह बच्चों में जब आप उनको फ़ीड करते हैं तो नॉर्मली बच्चे को लिटा के कभी आपने फ़ीड नहीं करना, बच्चे का सर ऊंचा होना चाहिए, उसके बाद वो फ़ीड करे, क्योंकि उसकी कानों की ट्यूब्स होती हैं बहुत चौड़ी मोटी ट्यूब्स होती हैं और स्ट्रेट होती हैं, तो जो मिल्क हम पिलाते हैं बच्चों को वो नॉर्मली कान की तरफ चला जाता है,
اس سے کان کی انفیکشن ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ انفیکشن ہو جی کان کا پردہ پھٹ گیا تو وہ کام پھر لمبا ہو جاتا ہے۔ اچھا فائنلی جو ہے نا 2 کام اگر آپ کر لینا، ایک تو کانوں کو چھیڑے نہیں اور دوسرا کانوں کو خشک رکھے، تو کتنی ساری بیماریاں ہیں جن سے آپ بچے رہیں گے، کانوں کی بیماریوں سے۔ اگر مجھ سے کنسلٹ کرنا ہے تو میں پشاور روڈ پہ رافع مال میں 1st فلور پہ نیازی ENT کلینک ہے، وہاں پہ ہوتا ہوں۔ میری ٹائمنگز ہیں صبح 10 سے لے کر کے 4 بجے تک، اور پھر شام کو 6 بجے سے لے کر کے 8 بجے تک۔ تو موسٹ ویلکم، جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے ضرور کنسلٹ کریں۔ تھینک یو۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔